कर्म प्रताप तुरंग नचावे, कर्म से छत्रपति न रहो, कर्म से पूत सपूत बने, कर्म बढ़ो और नहीं को। कर्म फिरो जद लंकपति को, सोने की लंका पल में खोई। आप बढ़ाई करे क्या मूर्ख, यू कर्म करे सो करे ना को। तकदीर में जो लिख दिया तदबीर उसका क्या करे। जब कोप कर दे बादशाह तो वजीर उनका क्या करे। जब हाकिम की नजर तेज हो वकील उनका क्या करे। तकदीर का ही खेल था निशाचर भी सीता हरे। वीर थे रणधीर पांडव द्रौपदी का चीर दुशासन हरे। जब साई करे रघुवीर तो दुश्मन भी उनका क्या करे। कर्म गति न्यारी सजन सोच करे क्यों तोई। होनहार टलता नहीं होनी हो सो हुई। धन बल जोबन रो युगल और मान सम्मान। एक दिन ये झड़ जाएंगे पीपलियारा पान। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाई। अब का बिछड़ा ना मिला दूर पड़ा ला जाए। अरे टूटत है तो टूटन दे क्यों मन में घबराई। ये दुनिया की रीत है भाई, एक आवत एक जाए। संसार का नियम है। तो कर्म गति के ऊपर साहिब कबीर ने बड़ा सुंदर लिखा है। हरी न्यारी न्यारी रे मनवा न्यारी न्यारी। ओ बीरा मत दीजो मावड़ली ने दोष। अरे कर्मा की रेखा न्यारी न्यारी। ओ मनवा मत दीजो मावड़ली ने दोष। मावड़ली ने दोष कर्मा की रेखा न्यारी न्यारी। जो मावड़ली ने दोषी जनबाड़ी ने दोष कर्मा की रेखा न्यारी न्यारी। जय हो। बीरा एक मायड़ के बेटा चार चारा की करनी न्यारी न्यारी। ओ मनवा पेलो बेटो तो थाना धारे दूजो तो चोरिया कर तो फिरे। ओ भाई रे तीजोड़ो ओ बीरा तीजो
जोड़ो संता वाली लारे जो थोड़ो भिक्षा मांगे तो फिरे। ये मनवा मत दीजो माँ बड़ली ने दोषी जनबाड़ी ने दोष कर माँ की रेखा न्यारी न्यारी। एक मायड़ के बेटा चार और चारा की करनी भगवान अलग अलग लिख दी। भगवान तो 5 आंगले में ही फर्को कर रहे हो कि 5 आंगले में राख दियो फर्को। खेल न्यारो ही देखो भी नेटवर्क को। तो एक बेटो थानादार वे गयो, दूसरो गलत लेन पे चले गयो, तीजो बेटो संतारे लार भगवान री भक्ति करतो फकीर वे गयो, और चौथा बेटा री करनी यान के वो बिन मांग मांग कर खावारी गति मिली। तो ये तो करनी रहा है। ये तो एक माँ का बेटा 4 है। आगे देखो आप। ओ बीरा एक गौरा बछड़ा 4 चारा की करनी न्यारी न्यारी। ओ बीरा एक गऊ के बछड़ा 4 चारा की करनी न्यारी रे न्यारी। ओ भाई रे पेलो तो ए बीरा पेलो बछड़ो तो सूरज सांड दूजो तो शिव को नाडियो। ओ भाई रे तीजोड़ो ओ बीरा तीजोड़ो बिन जारारो भेले चो थोड़ो भाणी माही फिरे। न्यारी न्यारी रे मनवा न्यारी न्यारी। जो माँ बड़ली ने दोष माता जी ने दोष कर माँ की रेखा न्यारी न्यारी। ओ बीरा एक ही भाई रे एक बे लड़का तू माँ 4 चारा की करनी न्यारी न्यारी। ओ बीरा एक बे लड़के तू माँ 4 चारा की करनी न्यारी न्यारी। ओ बीरा पेलो तो कमुरा की तारे दू जोड़ो भिक्षा माही फिरे। ओ भाई रे तीजोड़ो बीरा तीजोड़ो संता वाले हाथ चो थोड़ो गंगा पार करे। बोलो आप। एक बेल के 4 तुमा और चारा की भी करनी अलग। पहला तुमा की किस्मत भी को तमुरो बना लिया और गा बाजार मांग कर खा लिया। भगवान की भक्ति में काम आएगा, एक तारो ही बन गया। दूजा तुमा की किस्मत यान को फकीर के हाथ लाग्यो, आधो काट में पूरा फेंक्यो ना आधा में खप्पर बना मांगर खा गया। तीसरा तुमा की किस्मत को वो संता रे हाथ रो कमंडल बन्यो, और संता का हाथ को कमंडल कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। चौथा तुमा की किस्मत को वो गंगा जी पार करे, बोलिया करने के गंगा जी में तुमा तिर गया, वो बटे भी आदमी ने पार करवा दिया था। ये चीजें तो यान कीजिए हमें थोड़ो बहुत सजीवपणो है,
लेकिन मिट्टी का बर्तन तो बिल्कुल निर्जीव है, वहां की भी भगवान करनी बनाइए। लिखे महात्मा, ओ बीरा एक माटीरा बर्तन चार चारारी करनी न्यारी न्यारी। ओ बीरा एक माटी का बर्तन चारी चारा की करनी न्यारी न्यारी। ओ बीरा पीला बर्तन में घाले दूध दूजो तो शिव के ऊपर धरे। ओ भाई रे ती जोड़ो ए बीरा ती जोड़ो पणिहारी के शीश जो थोड़ो मसाना जाई पड़े। बोलो आप, पहला बर्तन में घाले दूध बेटो रात दिन चीकणो रिया करे और रात दिन घी दूध में मजा करे। दूजो बर्तन की किस्मत और भी तेज, वो भगवान शंकर के ऊपर आप जलेरी बना रख दिया करा, रस की बूंदा पड़े। तीजो बर्तन पणिहारी के शीश पर शोभा देवे और चौथो बर्तन यार की किस्मत पाई के मरोड़ा के आगे आगे चाले और मसाना में बिकी साथ वो भी खत्म। वो क्यों भाई तू तो मरियो जो मरियो बेटी रहा, मने क्यों मारियो यार। आज मारो कोई आखिरी दिन तोड़ा ही हो, लेकिन 20 दिन भी को भी आखिरी दिन रह गए हो। इसलिए विद्वान कहते हैं, ओ बीरा कह गया कह गया दास कबीर कर्मा की लिखोड़ी नाही टले। न्यारी न्यारी वो मनवा न्यारी रे न्यारी। ओ न्यारी न्यारी रे मनवा न्यारी न्यारी। बीरा मत दी जो मावड़ली ने दोष जनबाड़ी ने दोष कर्मा की रेखा न्यारी न्यारी। विदना की रेखा न्यारी न्यारी। मेरे मन की रेखा न्यारी न्यारी। विदना की रेखा न्यारी न्यारी। बोलो भक्तोर भगवान की जय हो। गुरु बिन ज्ञान न उपजे और गुरु बिन मिटे नहीं दोष। गुरु बिन लखे न सत्य को बिरा गुरु बिना मिले नहीं मोक्ष। इंसान का 4 पुरुषार्थ गुरु की कृपा होया करे। और विद्वान तो ये भी कहते हैं कि जिसके गुरु नहीं अभी उसकी जिंदगी शुरू नहीं। देख लो गुरु महाराज के स्थान की तो परम तो बड़ो भाव है गुरु को, गुरु महाराज को। और लिखे महात्मा, हरि प्रेम प्यालो पायो जी दयालु माने। हरि रस पायो उजी मन कर मनवार माने। कर मनवारे वो पिलायो जी सतगुरु सामने। प्रेम प्यालो पायो जी दयालु माने। हरि रस पायो दयालु माने। प्रेम प्यालो पायो जी दयालु माने। हरि रस पायो जी मन कर
प्यालो पायो राम, हरि रस पायो जी। असंग जुगारो सु तुम्हारो जीवड़ो जी, ओ सु तुम्हारो जीवड़ो जी। असंग जुगाड़ सु तुम्हारो असलो जी, ओ सु तुम्हारो जीवड़ो जी। मन सतगुरु आण माने सतगुरु आण जगायो जी, सतगुरु सामानी प्रेम प्यालो पायो जी। दयालु माने हरि रस पायो जी। मन कर मन मार माने कर मन मार पिलायो जी, सतगुरु सामानी प्रेम प्यालो पायो जी। दयालु माने हरि रस पायो जय हो। बोले सतगुरुदेव की जय हो। सट तीरथ तुम्हारा गुरु सारा चरणा में, गुरु सारा चरणा में। 68 तीरथ तुम्हारा गुरु सारा चरणा में, ओ गुरु सारा चरणा में। ये मन गीता मानो ज्ञान माने, गीता मानो ज्ञान सुनायो जी, सतगुरु सामाने प्रेम प्यालो पायो जी। दयालु माने हरि रस पायो अब नहीं जाऊं मैं तो मरो नहीं जन्मो रे, ओ मरो नहीं जन्मो दी। अरे अब नहीं जाऊं मैं तो मरू नहीं जन्मो रे, ओ मरू नहीं जन्मो रे। मने अमरापुर रो मारक माने, अमरापुर रो मारक यो बतायो जी, सतगुरु सामाने। देखिए प्याला भी पिला रहे और वो भी बड़े मनवार से। आजकल छोटो मोटो आदमी कोई थोड़ो पैसाड़ो हो जाओ थोड़ी रोब दिखाया कर। गुरु महाराज तो ज्ञान का अथाह सागर है, फिर भी रोब नहीं अपने शिष्य के लिए, फिर भी उसको मनवार से पिला रहे। ले बेटा हर उदार भेजा। ये बड़े आदमियों के लक्षण होते हैं साहब। ऐसा नहीं तो गुरु में थोड़ा घमंड होता नहीं, वो बड़े मान मनवार से। और इसका सीधा उदाहरण अगर अपन रामायण जी को उठाकर देखें
जब श्री राम केवट के पास जाते हैं तो केवट को नाव के लिए दादागिरी नहीं दिखाते, केवट से ये विनती करते हैं, हे केवट भैया हमें थोड़ा गंगा पार करा दो। एक राजा के राजकुमार जिनको विष्णु के अवतार अपन सभी मानते हैं और है भी सही, वो जाकर के एक साधारण केवट के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं भैया हमें गंगा पार करा। ये बड़े विद्वानों के गुण होते हैं, लक्षण होते हैं, और इंसान का बड़ापन वही है कि छोटे से इंसान को भी बड़े भाव से पुकारे। तो यहाँ पर गुरु महाराज भी बड़े मनवार के साथ यही निवेदन कर रहे हैं कि भैया ये प्रेम का प्याला, ये ज्ञान का प्याला, इसको आप पी लीजिए, शरण में आ जाइए, सतगुरु की परमात्मा की शरण में आ जाइए। और कहा है अरे अब नहीं जाऊं मैं तो मरो नहीं जन्मो जी, ओ मरो नहीं जन्मो जी। मन गीता मानो ज्ञान माने अमरापुर रो मार्ग यो बतायो रे दयालु हमें प्रेम प्यालो पायो जी, गुरु सामने हरि रस पायो। रूप नहत गुरु समर्थ मिलिया जी, समर्थ मिलिया रा। प्रेम नहत गुरु हरि जी रा प्यारा गुरु समर्थ मिलिया रे, ओ समर्थ मिलिया जी। राजा मान सिंह यश गायो जी, दयालु हमें प्रेम प्यालो पायो जी, गुरु सामने हरि रस पायो रा। हरि रस पायो जी, ये मन कर मन मार मने कर मन मार पिलायो जी, सतगुरु सामने प्रेम प्यालो पायो जी, दयालु मने हरि रस पायो रा। रिवर्स कम करो जी, पायो रा हरि रस पायो जी, प्रेम प्यालो पायो जी, हरि रस पायो। बोली सत्य गुरुदेव की जय हो, मात पिता गुरुदेव की जय। जयकार लगाइएगा जोरदार।
बोलो श्री मात पिता गुरुदेव की, बोली जगदम्बी मात की। नौ मास गर्भ में रखती है, अमृत सा दूध पिलाती है, खुद गीले में सो जाती है, सूखे में तुझे सुलाती है। गर कांटा तुझको चुभ जाता, नैनों से नीर बहाती है, मगर अफसोस इस बात का, बुढ़ापे में दुख पाती है। कितनी मरम की बात है। 9 मास गर्भ में रखती है, अमृत सा दूध पिलाती है, खुद गीले में सो जाती है, सूखे में तुझे सुलाती है। वो माँ कहलाती है। एक बार ताली बजा दो अपनी माँ के लिए। मेरे सजनों, एक कवि ने कहा है कि यूं ही कोई किसी पर सैदा नहीं होता, एक ही रंग है खून का अलहदा नहीं होता। अगर जन्म देने से डर जाती संसार की माएं, तो शायद दुनिया में कोई पैदा नहीं होता, दुनिया में कोई पैदा नहीं होता। जो माँ जन्म दिया करे भी की आत्मा ने पूछो कि तो दुख पाया करे, लेकिन आपा तो आपा ही है। एक कवि ने कहा है कि एक इंसान के केवल एक माँ नोया करे, हर इंसान के 4 माया होया करे। अब या मत समझो को माना तो एक कोई ध्यान है, मगर पापा की 3 कुर्सी है। पहली माँ वह है जो 9 महीना पेट में रहकर जन्म देवी को नाम जन्म जननी माँ। जोरदार ताली उस माँ के लिए। दूसरी माँ की कोख से बारे आता ही जन्मू लेर मरबा तक जो अपनो बोझ झेले, आ धरती माता भी अपनी माँ। एक बार ताली बजाओ जोरदार धरती माता के लिए। तीसरी माँ जो माँ आपा ने जन्म दिया करे, वह 6 महीना 9 महीना ही दूध पावे, भी के बाद अगर कोई दूध पार बड़ो करे तो भी माँ को नाम है गौ माता। जोरदार ताली गौ माता के लिए। और चौथी माँ वह है जटे जार इंसान की मोक्ष हो जाया करे, यानी तरण तारणी माँ गंगा मैया। एक बार ताली बजा दो माँ गंगा के लिए। कहा है कि माँ की दुआ खाली नहीं जाती, और माँ की दुआ तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांज कर भी पाड़ लेती है 4 बेटों को, मगर इस कलयुग में 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। अकेली माँ 4-5 भले 10 हो तो ही पाल पोषण बड़ा कर दे, लेकिन सजना वो कलयुग यान को है कि 4 बेटा मिल एक माँ ने न पाल सकते। आजकल तो माँ बाबा की पातियां कर वो ला गया लोग बाग। एक माँ के 2 बेटा यार, दोनों पाती कर ली साहब माँ की। बोले माँ 1 तारीख को 30 तारीख तक छोटका की बीजनी रोटी दे से, और दूसरी 1 तारीख को 30 तारीख तक बड़ोड़ो रोटी दे से। 30 तारीख होता ही हमारा छोटका की बीजनी बोली माता राम निकलो बड़ा के घरे जाओ, आपनो तो छाऊजान मेनू पूरो वेग्यो। बिचारी बड़ा के घरे चलेगी, वह माँ करती भी कहीं। बड़ा के घर गई तो महाराज 31 तारीख ही 1 तारीख नहीं, तो जाता पहली बींदनी कड़क कर बोली आज ही क्यों आई गया, आज 1 तारीख नहीं है, माँ का 31 को सिस्टम नहीं है। मेरे सजनों, 2 बेटा और 2 बींदने के होता थका, वह माँ 1 रात के लिए भूखी सो, रात भर रोती रही वो माँ कि हे बेटा आज मैं इतनी बुरी वेगी कि 1 दिन मैंने आप रोटी नहीं दे सका। और जी मीना में 31 तारीख आया करती, वह माँ या तो भूखी सो जाया करती या फिर व्रत कर लिया करती, लेकिन कभी किसी को जाकर नहीं कहती कि मैं आज भूखी हूं। नहीं, इतनी महान होती है माँ। एक बार ताली बजाओ उस माँ के लिए। माँ क्या चीज होती है सुनिए आप। एक 3 साल को बेटो हो बीकी माँ खत्म वेगी, माँ खत्म वेगी भी ने दूर जंगल में जा रहे एक कब्र में दफना दिया। एक दिन वो लड़को अपने पिताजी ने कहने में लागो, पिताजी हमारी माँ कटे है। तो पिताजी बोला बेटा
थारी माँ उठे जंगल में कब्र में सूती है और बिना नींद आ रही है, तू जगा जे मत क्यों बेटा। अब लड़का के लिए तो वही माँ सूती वेला तो स्कूल जाया कर, तो स्कूल से जब वापस आतो तो सीधो अपनी माँ की कब्र पे जाया कर, तो दिन भर बटे काम कर तो बेटर, दिन भर खेल तो कूद तो राती टाइम बोल तो माँ थारी नींद पूरी होगी तो जाग माँ, मैं थारा मिलवा आयो माँ, एक बार तो बोल दे माँ। लेकिन माँ नहीं बोला करती थी। 7 दिन वे गया, 7 दिन वे गया भी लड़का ने कोई निलाने वालों भी नहीं मिलियो, तो मेला कुचेला कपड़ा वे गया, स्कूल में गयो तो लड़का और मास्टर बोले रे थारी माँ कितनी गंदी होली, तू कितो गंदो है, तू गंदो बेटो और थारी माँ भी गंदी। तो लड़का ने गुस्सो आई गयो, रोने लाग गयो, सीधो अपनी माँ की कब्र पे गयो सजना, और जार बस्ता ने फेंक कर बोलियो माँ, माँ सारा ही लोग मन गंदो ही बेटो के माँ, थारी नींद जागी हो पूरी होगी हो तो जाग माँ, एक बार मने निला दे, क्योंकि सब लोग तने गंदी माँ के माँ, एक बार बोल दे। सिर्फ पूरे दिन रोता रहा लड़का, लेकिन माँ नहीं बोली। तब वो लड़का शाम को अपने घर आ गया और घरे यार अपने पिताजी ने कहने लगे, पिताजी माँ नहीं बोलती है, मेरी माँ क्यों नहीं बोलती है पिताजी, मैं दिन भर रोता रहा, उसे पुकारता रहा, लेकिन माँ नहीं बोलती है पिताजी, मुझे बताओ मेरी माँ कहाँ है। तो पिताजी ने सीने से लगा लिया और कहा, बेटा अब तेरी माँ नहीं बोलेगी, क्योंकि वो भगवान के घर जा चुकी है, उस समय उस बेटे पर क्या बीती होगी आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। कहा है कवि ने कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और धरती पर जिसकी ममता का अंत नहीं उसे माँ कहते हैं, उसे माँ कहते हैं। विद्वानों ने यहां तक कहा है सजनों कि ना कहानी का रहा न दास्तां का रहा, ना कहानी का रहा न दास्तां का रहा, ना धरती का रहा न आसमां का रहा। अरे जिसने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की, ना वो यहाँ का रहा, ना वो वहां का रहा, ना वो वहां का रहा। मेरा निवेदन आप सभी से इतना सा ही है कि वो कौन कौन सुपुत्र है जो आज भी अपने माता पिता के साथ रहते, एक बार हाथ खड़ा करके बताओ। इस धर्म धरती के लिए ताली बजा दो जोरदार, क्या बात है। सजनों जब आदमी दिन में काम करवा जाया करे, अटे मावड़िया बेटी है, आदमी जब दिन में काम करवा जाया करे और शाम का जब घरे वापस आवे तो 4 इंसान भी को इंतजार करे। एक तो भी को छोटो को बेटो आता पहली भाग राशि, पापा मार बे काई चीज लाया। दूसरा नंबर में पोड़ में पिताजी बैठे रहे, बोला बेटा धंधो पानी क्या न कहीं रियो। तीसरा नंबर पे बींदनी रहे, लाओ कितना कमार ले रहा है, बी की नजर सीधी जेब पर ही जाया करे। तभी तो कहा है कि माँ बच्चे का पेट देखकर कहती है तूने कुछ खाया या नहीं खाया, और पत्नी पति की जेब देखकर कहती है कुछ लाया या नहीं लाया। इतो फर्क है, माँ की नजर जासी तो पेट पर जासी, और बीननी की नजर जासी तो जेब पर जासी। का मोटो है एक बयान को बयानी है। तो मेरे सजनों तीसरा नंबर पे बीननी खड़ी, अब चौथा नंबर पे भी घर में वह माँ खड़ी है। भी माँ ने कोई मतलब नहीं चीज कहीं लायो, धंधो क्या न को रियो, पैसा कितना कमाया ना। भी माँ ने एक ही बात को सुख है कि मारो बेटो जान हंसतो मुड़क तो सुबह गयो, बयान को बयान हंसतो मुड़क तो शाम का घरे वापस आ गयो। और आता पहली बड़ा लाड कोट सी बोल सी, आ गयो बेटा, बोले हाँ माँ आ गयो, आजा मैं ही थारा इंतजार में भूखी बैठी। इतनी महान होया करे माँ, एक बार जोरदार ताली बजा दो। घर में अगर सबसे आखिर में कोई रोटी खावे तो वह माँ अपनी बूढ़ी माँ खाया करे। सब्जी बची या नहीं बची, रोटी बची या नहीं बची, जो बचे भी नवा खार पेट बरस हो जाया करे, लेकिन सुबह उठ शायद शिकायत नहीं करे कि आज मैं आधी भूखी सोई हूँ। इतनी महान होती है माँ। तभी तो कहा है कि एक माँ ही होती है, एक माँ ही होती है जिसके होठों पर कभी बद्दुआ नहीं होती। अरे एक माँ ही होती है जो अपने बेटों से कभी खफा नहीं होती। इसलिए एक बार जोरदार ताली उस माँ के लिए। अब मैं मूल कहानी पर आता हूं। जैसा हमें नहीं करना है
एक कलयुग को बेटो जी का पिताजी बचपन में खत्म हो गया, बालपना में बाप जी खत्म हो गया, तो वह माँ दूसरा के घरे मजूरिया कर, दूसरा का झूठा बर्तन माज और बिने पाल पोसर बड़ो करी और बिने नौकरी लगा दी। नौकरी लगा दी, थोड़ा दिन तो साथ रियो और एक दिन वो अपनी माँ ने बोले बुढ़िया, ए बुढ़िया अब तू ई घर सू निकल जा, अब तू हमारे सागे नहीं रह सके। जब भी माँ की आंख में आंसू आएगी, बोली हे बेटा एक बार वापस तो बोल, काई बोल रहे हो, थारी माँ लागू मने इतनी बड़ी बात कह रहे हो। बोले बुढ़िया माँ कुछ नहीं, अब चली जाके। तो साहब कपड़ा की गांठ बांध दी, माथा पे मेदर माँ ने बारे खड़ी कर दियो और दरवाजा के दो ही हाथ लगा खड़ो और बोले बुढ़िया चली जाओ, अब तू वृद्धाश्रम में जा, चाहे तू कोई धर्मशाला में जा, लेकिन आज के बाद हमारे साथ नहीं रह सकते। जब वह माँ रोने लगी, आंसुड़ा ढड़कने लग गया, तड़पने लगी, है बेटा इतनी बड़ी बात तो मत कर, थारी माँ हूँ, थने जन्म दियो, पाल पोसर बड़ो करियो और आज तू ही मने निकाल दियो तो मैं जाऊं कटे। तो 4 लाइना को भजन है, वह माँ अपना बेटा ने समझा रही, देखो किन शब्दा में, एक बार जयकार लगा दो, बोलो माता पिता गुरुदेव की। माँ कहने लगी, हरी अलका मेरा की बेटा रे, पलका मेरा की बेटा, गोदिया मेरा की बेटा, हिवड़ा मेरा की बेटा, कांधा पे राखी बेटा, मोरा पे राखी बेटा, पलका में राखी रे। ओ हरे बेटा न्यारो मत होवे हो रहा, हर भरा बेटा मत ना निकाले हो रहा। माँ बोली है बेटा जब तू छोटो सो हुआ करतो तो मैं थारा लाड लड़ाती, कोई सी लड़ भी आ जातो तो ही मारा सीनाऊ लगा लिया करती, मैं थने दूध पाती, थने झूला झूलाती और थारे कटे नजर नहीं लाग जाने वास्ते मैं काजल को टीको लगाया करती है कि नहीं करती है माँ। अगर घर में आपके माँ के अलावा कौन है जो आपके लाड करता है, आपको श्रृंगारता, कोई नहीं है साहब। तो साहब माँ इतनी बड़ी बात बोली, सजना आपनों भी एक बचपन को दिन याद करो। आप बालपना में एक दिन आपा ने बुखार आई तो वह रात भर वह माँ आपने सिराने बैठी रही, आज मारो बेटो बीमार है, हे परमात्मा थोड़ी लाज राख मारा बेटा ना छुका। पूरी रात आंखों नींद निकाल दी वह माँ, लेकिन बुढ़ापा में एक दिन भी माँ ने बुखार आई। बताओ आपने महीनों कोई है यान को जो रात भर माँ के सिराने बैठे हो? शायद कोई नहीं, कोई ऐसा नहीं होगा जो रात भर माँ के सिराने बैठे हो। चौबारा में खाट बिछोड़ी, खाट पर वह माँ सूती, पूरी रात तड़प रही है, सामने बेटा और बहू को कमरो
रात भर भी माँ की आंखें भी कमरा की तरफ लागी रही। एक बार बेटो कमरो खोल पूछ ले माँ थने दवाई चावे कि तने पानी चावे, लेकिन पूरी रात में एक बार भी कमरा नहीं खुला। जब वह माँ बोली वाह बेटा वाह, ऐसा ही करते हैं हम, ऐसा ही करते हैं साहब, सुबह उठकर पूछ लेते हैं मम्मी क्या कहीं है। अरे रात में ही पूछ ले, तो अगर वह रात में चली जाती तो फिर कौन न पूछतो। तो माँ बोली बेटा इतनी मत कर, मैं थारी माँ हूं, मेरा लाल मत निकाल, मैं जाऊं तो कटे जाऊं। इतनी सुनबो और साहब वो लड़को हाथ पकड़ो और माँ के धक्को दियो, माँ नीचे गिर पड़ी, तड़पने लागी, दूजने लागी, आंखा में सावन भादो उतरिया। हे बेटा थारी गाय हूं, एक बार माफ कर दे, एक बार बोल दे माँ तू वापस आ जा, तुम्हारी ममता भर जा, हमारा लाल तू मत निकाल। खूब रोई लेकिन लड़के ने नहीं सुना। जब वह माँ जवाब दियो रे मैं जानगी तू क्यों निकाल रहे। माँ को जवाब सुना, हरी आयो बूढ़ापो बेटा रे, खारी थन लागू बेटा, बुरी थन लागू बेटा, आछी को न लागू बेटा, बुरी थन लागू रे। अरे बेटा मत ना निकाले हो रहा, अरे भरा बेटा मत ना सतावे हो रहा। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले। माँ चली गई, रवाना हो गई वो माँ। लड़का बार बार बोला चली जा बुढ़िया, मैं तेरी शक्ल देखना नहीं चाहता। वाह, माँ चली गई, थोड़ी दूर गई, माँ को हिवाड़ो फूट पड़ो। अरे बावड़ी थारे एक ही बेटो और भी नहीं छोड़ जा रही है, वापस आई। भागर वापस आई सजनों, और अपना बेटा का पग पकड़ लिया, अपना बेटा का पगा में लूमगी। वाह माँ, हे बेटा माफ कर दे मेरा लाल, मैं जाऊं तो कटे जाऊं, एक बार तो स्वीकार कर। तो पगा ने पकड़ लिया, जकड़ लिया। वाह माँ रोने लागी, हे बेटा एक बार सिर्फ मौको दे देख, अगर तू मैंने साथ रख ले तो मैं थारा कितना काम कर लियो मेरा लाल। देखो 65 साल की माँ, बूढ़ी माँ जी का पगा में चालने की हिम्मत नहीं, आज अपना बेटा के सामने गिड़गिड़ा रही है, रो रही है। हे बेटा एक मौको दे दे सिर्फ, तो देख मैं थारा कितना काम कर लियो मेरा लाल, तू एक बार तो बोल माँ। तो साहब माँ हाथ जोड़ लिया, हाँ लांबा लांबा, और कहने लगी हे बेटा हरी गाया चरा लू बेटा रे, बछड़ा चरा लू थारा, बछड़ा चरा लू बेटा, आदि खा लू ली बेटा, आदि खा लू ली बेटा, नीचे सो लू ली बेटा, नीचे सो लू ली बेटा, काम कर लू ली रे। अरे बेटा मत ना रुलावे हो रहा, अरे भरा बेटा मत ना निकाले हो रहा। माँ बोली हे बेटा थारी गाया चरा लूं, थारा बाछड़िया चरा लूं, आदि खा लूं, तू 2 टाइम रोटी मत दीजिए, सिर्फ 1 टाइम दीजिए, मैं आदि खा लूं, नीचे ही सो ले, घर को एक कूणो दे दीजिए बेटा, उठे पड़ी रह जाऊं, मैं टाइम पास कर लूं, थारी बींदनी का के काम भी पूरा ही कर लूं मेरा लाल, लेकिन मत निकाल। इसके अलावा माँ के पास कोई ताकत नहीं थी साहब। इसके बाद में वो लड़को माँ को हाथ पकड़ियो, बोले बुढ़िया और रस्तो सीधो गांव के बारे ही जाए। क्या ऐसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए तो दोनों हाथ उठाकर ताली बजाओ। क्या अपने माँ बाप को बुढ़ापे में ऐसे ठोकर मारकर बाहर निकालना चाहिए? सजनों उस आदमी से पूछो जिसके माँ नहीं है, भी इंसान ने पूछो जी के माँ नहीं है। जदे भी कोई घर में गीगलो जन्म ले, कोई आछो काम में बिन याद आया करे आज हमारी माँ होती, आज हमारी माँ होती तो यान मंगल गाती, यान पतासा बांटती, लेकिन हे भगवान आज हमारे माँ नहीं है। उस इंसान से पूछो जिसके पिता नहीं है,
जद भी यान को कोई काम हो, दान धर्म को काम हो, बिन याद आया करे आज मारे बाप जी बेटा, तो मारे कांधा पर हाथ मेलकर बोलता वाह बेटा कुल को नाम कर दियो, लेकिन हे भगवान आज मारे पिताजी नहीं है, मारे बाप जी नहीं है। सजनों, एक कवि ने बहुत सुंदर लिखा है कि जिस घर में माँ बाप हंसते हैं, जिस घर में माँ बाप हंसते हैं, भगवान श्री चार भुजानाथ उसी घर में बसते हैं। जटे माँ बाप हंसता हम लोग तारे वे उठे ही भगवान है। मारो निवेदन है कि अपने माँ बाप की आंख में आंसू कभी आपकी वजह से नहीं आना चाहिए, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है। तू कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ चली गई, पांची मुड़मुड़ नाल रही है, एक बार ही बोल देते, खूब रोती जा रही है, पल्लू भीज चुका है, आंसू पड़ रहा है, एक बार पांची मुड़मुड़ नाल रही है, बेटा एक बार ही बोल दे तो। लेकिन आज थारे पतो नहीं काई मन में आएगी, थारी माँ ने निकाल दी, रोती हुई चली गई। साहब गांव का पड़सा में गई तो माँ के बाप जी बेटे जाने का पागड़ी वाला बाप जी आवता दिखे। अब देखना उस माँ की महानता। बाप जी ने देख और वह माँ आंखा का आंसू पहुंच लिया। बोले बार बाप जी पूछ सीधे कटे जा रहे हो, तो आता बेली बाप जी पूछे माता राम आप कटे जा रहे हो, तो माँ या नहीं बोली कि मारो बेटो निकाल दियो, नहीं, या नहीं बोली कि मारो बेटो निकाल दियो, वो तुम्हारे घर की इज्जत को सवाल है। माँ बोली बाप जी आज मारो बेटो बोलियो कि माँ तू 2-4 दिन तीर्थ आ जाए, और ये देखो 10 रुपया भी देर भेजे, माँ के कन्ने सिर्फ 10 रुपये, ये 10 रुपया देर भेजो, और मैंने बोले कि 2-4 दिन तीर्थ आ जाया। इतनी सुनर बाप जी तो रवाना हुए, लेकिन पाछी मुड़ी और आंखें में आंसू भर लिया। ए बेटा कुण कुण ने सफाई दूं, कुण कुण ने जवाब दूं, बेटा मैं कुण कुण दुनिया का कुण का मुंडा देख सूं, एक बार ही बोल दे तो वह माँ अपने बेटा ने कहने लगी है बेटा अरे माता पिता तो बेटा रे घर को है मांडन बेटा, घर को है मांडन बेटा, खुशियां रो आंगन बेटा, खुशियां रो आंगन बेटा, घर को है मांडन रे। ओ अरे बेटा मालूनी समझावे हो रहा, अरे भरा बेटा न्यारो मत होवे हो रहा। माँ चली गई, कोई रोकने वाला नहीं था। अब ये ती बींदने बेटी आपने एक ही निवेदन करूंगा, सासरा में अगर सासू सुखी है तो पीर में था कि माँ सुखी है, वही मूल मंत्र है। सासरा में अगर सासू ने दुख दिया तो पीर में था कि माँ ने भी दुखी मिलेगा। अगर सासरा में ससुरा जी सुखी है तो पीर में था कि बाप जी सुखी है। भजन को आपने दिल से सुना, इसके लिए मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं आपको। आप जैसे भक्तों को, आप जैसे माता पिता के चहितों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस भजन को सुनने के बाद अब कौन कौन बेटा ऐसा है जो पूरी जिंदगी अपने माँ बाप से धोखा नहीं करेगा, हाथ उठाकर बताएं। पूरी जिंदगी शपथ ली है आप सबने मिलकर के, एक बार ताली बजा दो जोरदार। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आते हैं जब देखूं तेरी सूरत। अच्छा कौन कौन बेटा ऐसा है, देखो बेटो क्या गुण हो सब, पहले तो ये बात ना समझ लो सब लोग, बेटा कैसा होना चाहिए। 3 माया पनघट पे पानी भर रही, इस बात को गांठ बांधना मेरी बात को। 3 माया पनघट पे पानी भर रही और अपना अपना बेटा की बढ़ाया कर रही। इतनी देर में कि काली कार आई, और काली कार आई धूल उड़ाती
निकल गई। एक माँ बोली के देखो ई कार में जा रही हो जो मारो बेटो है, ई गांव को सबसे करोड़पति ओई बेटो है। माँ तो बढ़ाया करियर बेटो खिड़की खोल रहे टाटा भी न करियो और निकल गए। और माँ बढ़ाया ठोकरी। इतनी देर के महीने की धोली कार भी आई, धोली कार भी धूल उड़ाती निकल गई। दूसरी माँ बोली कि ये कार में जा रही हो जो मारो बेटो है, और एक गांव में सबसे ज्यादा विद्वान पढ़े लिखो वही है। माँ तो बढ़ाया कर रही है लेकिन खिड़की नहीं खुली। तीसरी माँ नहीं बोली साहब। तीसरी माँ मटकी उठाई, माथा पे मेली, हाथ में वह नेज पकड़ी, जुई पाछी घूमी, सामने भी को बेटो खड़ो। आता पहली बोले माँ आप बूढ़ा बे गया, माथा को मटकी खुद का माथा पे मेल्यो, हाथ में नेज पकड़ी और दूसरा हाथ में माँ को हाथ पकड़ बोले माँ अब मत आया करो, अब पानी लेने मत आया करो माँ, आप बूढ़ा बे गया, गिर जाओला पड़ जाओला माँ, मैं खूब हूँ, मैं थारो बेटो हूँ, मैं थारी सेवा कर सू। बताओ काली कार वालों बड़ो योग, धोली कार वालों के तीसरा नंबर को। बेटा तीसरे नंबर जैसा हो जो अपनी माँ से कहे कि माँ आप बूढ़ा हो गया मैं सेवा कर। और यही भाव जिंदगी भर रखना। काली कार भले ही बसा लीजो, धोली कार भी भले ही बसा लीजो, लेकिन बेटा पनगट वाला ही होना चाहिए। इसलिए वो कौन कौन बंदा है जिसके बटवे में, जिसके पर्स में माँ बाप की फोटो है? कोई हो तो हाथ खड़ा करके बताओ। क्या बात है बंधु, ताली बजाओ एक बार जोरदार। कई बार देखा है बहुत अच्छा मोबाइल लेते हैं, उसके ऊपर बीवी की फोटो लगाते हैं, स्क्रीन पर बीवी की फोटो लगाकर फिर एक चीज और लिखते हैं नीचे, वाइफ इज माई लाइफ। मतलब यह भी लिखा करे कि वाइफ इज माई लाइफ, ये जो है ना ये मेरी जिंदगी है। वाह भाई वाह। मेरे सजनों ऐसा तो मत करना। ममता के मंदिर की है तो सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आते हैं जब देखूं तेरी सूरत, जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, जन्मों की दीवारों पर हम प्रेम अपना लिख जाए, ये बंधन तो प्रेम का बंधन है, जन्मों है ये बंधन तो प्रेम का बंधन है, जन्मों का संगम है। आज मां शीतला का दरबार में बैठ रहे आप सब शपथ लिया हो कि माँ बाप से दो को नहीं कर सकते। अगर इतने भक्तों में से एक भक्त भी मेरी बात पर कायम रह गया तो करकेड़ी में मारो आबो गाबो और आपके सामने हाथ जोड़ अरदास कर वो सफल है सजना, नहीं तो धूम धड़ाका तो पूरी जिंदगी वेला। लेकिन एक बात ये जरूर रख के जाना, और एक निवेदन और करता हूं आपसे, क्योंकि आपा इंसान आदमी से आदमी कटे न कटे मिल जाया करे। तो जब आप मेरे सामने कभी आओ या मैं आपके सामने आऊं तो मुस्कुराते हुए ये जरूर कहना है कि सर उस दिन की बात मुझे याद है, आज मैं मेरी माँ के साथ हूँ। और कभी ये मत कहना है कि माँ बाप मेरे पास रहते हैं, कभी ये भूल के भी मत कहना। मत कीजिए कि माँ बाप हमारे कन्ने रेव, नहीं, मैं माँ बाप के साथ रिया करूँ। अपनी औकात नहीं है कि आप माँ बाप ने पाल सका, क्योंकि वो तो दुनिया को पालने वाले हैं। हमेशा ये भाव होना चाहिए कि मैं अपने माता पिता के साथ रहता हूँ, वो मेरे साथ नहीं रहते, मैं उनके साथ रहता हूँ। तो आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर हो, आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर, दिल की दुनिया बसाएंगे हम, जग की दुनिया का घर छोड़कर, आंसू है खुशी की लड़ी, सेवा कर लो घड़ी दो घड़ी, माँ तो जग में है सबसे बड़ी, सेवा कर लो घड़ी दो घड़ी, लाख गहरा हो सागर तो क्या, माँ से कुछ भी तो गहरा नहीं हो, लाख गहरा
आसमानों का पहरा नहीं। और अगर जिंदगी में माँ बाप की सेवा करता करता कोई दिन हथकड़ी भी लाग गई तो उनकी दुआओं में इतना असर है कि हथकड़ी टूट जाएगी मेरे सजनों, टूट जाएगी हर हथकड़ी, सेवा कर लो घड़ी दो घड़ी, माँ तो जग में है सबसे बड़ी, सेवा कर लो घड़ी दो घड़ी। आखिर में एक ही निवेदन करूंगा जो मैं आजकल सभी जगह करता हूं, जब भी कोई गांव गोठ जाओ या 2-5 दिन के लिए बाहर जाओ तो अपनी माँ के हाथ में 10, 20, 100, 50 रुपया खुला जरूर दे जाए। आपकी माँ को हाथ कदे खाली नहीं रहना चाहिए। माँ के हाथ में 10, 20, 100, 50 रुपया आप खुला देर जाओ ताकि कोई बेण बेटी घरे आवे तो भी के माते हाथ में दरवा 10 रुपया आगा कर सके। कई बार आपा देखा कि बेटी आ गई लेकिन वह माँ अटी टटोल रही है, कदे माई ने बींदनी को मुंडो देख रही है। बेटी समझ जाया करे कि हमारी माँ के करने पैसा नहीं, तो वहां समझ जाया करे बोले माँ थारो आशीर्वाद ही खूब है। उस माँ पर क्या बीती होगी जिसके पास 10 रुपए नहीं, और हम हजारों का शौक करते हैं। इसलिए मेरे सजनों, अपने पिताजी का हाथ में और अपनी माँ के हाथ में हमेशा पैसा होना चाहिए ताकि वे आगे हाथ कर सके। ये आप गांठ बांधना, कौन कौन करेगा ऐसा काम बताओ। देखिए एक बार, जो अपनी माँ को पैसे देगा ताली बजा दो अपने आप। बींदड़ी ने तो सभी देव साहब, बींदड़ा ने तो सभी देवर, बींदड़ी ने न देव तो वह कोष भी लेवे, लेकिन वो माँ कभी नहीं मांगेगी आपसे। इसलिए हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। ताली बजाओ जोरदार। उपकार है इनके लाखों ही, इस बात को मत भूलना। वो प्यारी सबसे बड़ी है माँ, सबसे बड़ी है माँ, सबसे बड़ी जगदम्बे मात की। और भजन आछो लाग्यो तो एक बार ताली बजा के। आया सोई जावसी आया सोई जावसी राजा रंग फकीर, एक सिंहासन भेट चले एक ही बनी आदमी। सब गट है मेरा साया, सब गट है मेरा साया, और खाली गट नहीं को बलियारी है उस गट की, तू जिण गट पर गट हो। ज्ञान बड़े गुणवान की संगत, ध्यान बड़े तपस्वी संग कीला। मोह बड़े परिवार की संगत, लोभ बड़े धन में चित दीना। क्रोधी भड़े नरमुड की संगत,
और एक काम भड़े तिरिया संग कीना बुद्धि विवेक विचार भड़े गुरुदेव की सत्संग कीना नाम निर्माण कर जीव कुर्बान कर और मान रे मान बचन मन तू मेरा सुकमणा घाट पर संत आसन करे मिटी जावे भरमोर कर्म तेरा सुन दरिया वे हंसा मोती चुगे और चुग चुग करते किलोड़ा के हे कबीर सत्य शब्द को मानिए ओदी गुरु और शिष्य का ये है मेरा भूलो मत दिन सारी रात भूलो मत दिन सारी रात हरि ने मत भूलो भोली आत्मा हरि ने पूजाई जमरा मार देना गुरदारी मार देना गुरदारी मार राम भद्रे भोलिया हंसो आयो ये गाया पावे करजे हंसारी शाने करजे हंसारी शाने आयो जुई पातोई आनी गिने नाई मेरे आनी गिने नाई मेरे राम भद्रे भोली आत्मा भूलो मत दिन सारी रात भूलो मत दिन सारी रात हरि ने पूजाई जमरा मारती दिन नहीं रात भूलो दिन नहीं रात भूला जमरा
हरि ने मत भूलो भोलिया गाडो भरी हुई कोरा काटे तो फूटी हनुमाई आग फूटी हनुमाई आग बाती गिर के प्राणी दे उड़ जड़ी आया तेरा भागे उड़ जड़े आया तेरा भागे हरि ने मत भूलो भोलिया भूलो मत दिन सारी रात भूलो मत दिन सारी रात हरि ने भूलो भोलिया हरि ने भूजाई दमरा मारसी येला गुरदारी मार देला गुरदारी मारे रामे भ्रातोए भोलिया हाथ नाई दी आगे बाणिया खर्चा मेरी जो साथ खर्चा मेरी जो साथ हाथ नाई दी आगे बाणिया खर्चा ले ली जो साथ 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 दादी मो मने सारी बीणती इस बर के हाथ लेगा इस बर के हाथ आदि मोमने सारी देखो इस बर के हाथ देखो इस बर के हाथ में भागो भोलिया प्रेमा बोलो सतगुरु जी महाराज की जगत भगत के आतरो करोड़ कोश गोपीत रज कोटि गारे की भई जू धोवे जू की राम नाम रटता रो
और नहीं केनो हरि से है जो नरी ऐसा जामसी भाई झूमूड़ी काखे प्राणी ओ अंतरो संत राम रटे बद भगवान बोले मत प्राणी ये अंतरो संत राम रटे भाई सोनर काया काम नहीं प्राणी अंतरो संत राम रटे सुंदर काया काम नया ये कोडी की नहीं बटे हे अरे गर्भवास में खोल के हो ये पारे आकर नीतन ते भाई गर्भवास में खोल के हो ये पारे आकर नीतन ते को तूने उधर में मिलता लटके बाटे हे ओ भगवान जवान भूले मत प्राणी अंतरो संत राम रटे सुनर काया काम नया हे कोड़ी नहीं बटे हे के दुनिया आयो भोगता आयो अटे भाई के दुनिया आयो भोगता आयो अटे यो सर ने भूल मत बता हे मातड़ा मन लागे बटे हे
राम रटे भाई सुंदर का काम नैया एक कोड़ी की नहीं बते हे हरि कथा हर दस नहीं भावे एक पमारता नहीं दते हरि कथा हर दस नहीं भावे एक पमारता नहीं दते भाई रात दिवस बड़े पटके मार हजार छो साल हे भगवा के माने बोले मत प्राणी अंतरो संत राम रटे सुंदर काया कोड़ी की नहीं बते हे अरे भाते भाते गालो सब शरीर मिले चाली भई नंदी नाल सनो राम नाम रटतारो और जब लगी गट में प्राण कब एक दिन दयाल को भई बन के पड़ेगी का
नहीं कोई पंते द्वारे रूदी, नहीं कोई पंते आशी थारे काम भला मुखे राम रखी जोरी। जो बसे जो नादी जोरे मनवा राम रखी जोरे। जो बसे जो नादी जोरे। राम रति ज्योति क्यों ना ली जोरे। क्यों ना ली जोरी क्यों ना ली जोरे। मना मुख राम रति जोरे। बजोरे जैसे वो
बोलो सतगुरु जी महाराज की जय हो तने ताजो मिलियो शरीर बेट किनारे नायले भई सुख सागर की तीर सुख सागर की तीर नीर मलमल के नाम अरे भूलो मती भजन करो भाई फिर जन्म में नहीं पाओ राम नाम रटता रहो और जब लगी घट में हार दोरा बीत बम्मी पड़ी कबीर सा क्या रोसू को जा
अरे दाय दीनो दिने बीता यूं अंधेरी जानी ओ राम दी यूं अंधेरी जानी घेरे ले हंसो आवे श्री भाई घेरे ले हंसो ओ मन सरोवर तीरी राम गुणी गायले डबल की सुखी रे हरे रे प्रभुरा गुणे गावेले रे भाई तारा जबल के सुखी रे हरी। ये फिर पते पीछे नावे सी बना फिर पते पीछे गावेली रे इंद्रिया पे पीरे राम गुण गायले डबल के सुखी सारी तुमने थका भदेली दिए भाई ये जन करिया दी तुमने थका भदेली दिए काले बूढ़ा को आवे श्री भाई काले बूढ़ा को मन में थारे नहीं दी राम गुण गाये डबल के सुखी शरीर हरि गुणे गावेले रे भाई तारा जबल के सुखी रे हरी रे हरि का गुणे गावेले रे भाई तारा जबल के सुखी रे हरी। सबे देवा को देवे राम जी को सबे पीरा को पीर सब देवा को देवे राम जी सबे पीरा को पीर सब पीरा रो पीर। देवे कवि सब दे देवे कवि सब दे ओ मन सरोवर श्री राम गुणे गायले डबल के सुखी सारी ये फिर पते पीछे नावे सिरे बना मेरे बचे बचे तावती रे बन्ना विदरिया पे पीरे राम गुणे गायले डबल के सुखी सारी बोलो सतगुरु जी महाराज की पतिव्रता पीहर बसे पतिव्रता पीहर बसे सदा पीव को ध्यान
कहते सुनत लजा मरे ऐसो आत्म ज्ञान। देखिए इस दोहे में बहुत बड़ा राज है। पतिव्रता चाहे पीहर बसे तो भी सदा पीव को ध्यान। अक्सर औरतें जब पीहर जाती है तो पीछे वालों को भूल जाती है, लेकिन उससे पहले शब्द लगा है पतिव्रता। जो पतिव्रता होती है वो पीहर में चली जाए तो भी अपने पीव का ध्यान रखती है। और यहां पर जो भजन कह रहा है कि 10 दिन 10 पीवरिया में आई और पिया ने भूल गई। ये पीहर कौन सा है? उस परमात्मा से यहां इस धरती पे आ गए, 10 दिन की चमक दमक में ऐसे खो गए कि उस परम पिता पति परमेश्वर को भूल गए। विद्वानों ने बड़ा सुंदर गाया है, मैं कोशिश ही कर सकता हूं। ओ भूल गई ये सुरता भूल गई, भूल गई मरी सुरता भूल गई। ओ सुरता दिन 10 अरे पीहरिया में आई, ओ पिया ने कैया भूल गई। ये भजन मेरे आदरणीय गुरुदेव और आपकी धरती के लाडले वो शेर राजकुमार जी स्वामी गाया करते थे। एक बार चाहूंगा ताली बजाए आप उनके लिए। उनके जैसा मैं नहीं, शायद कोई नहीं गा सकता, आप और हम सब कोशिश कर सकते हैं। ओ सुरता दिन 10 ये सुरता दिन 10 पीवरिया में आई, पिया ने कैया भूल गई। हरियो मतलब रो गरजी स्वार्थ रो संसार। हरियो मतलब रो गरजी स्वार्थ रो संसार। ना कोई तेरा ना तू किसकी झूठो तू करती है प्यारे, पिया ने कैया भूल गई। ओ सुरता दिन 10 पीवरिया में आई, पिया ने कैया भूल गई। भूल गई मारी सुरता भूल गई। ओ सुरता दिन 10 ए सुरता दिन 10 पीवरिया में आई, पिया ने कैया भूल गई।
अरे गुरुगम गेणु पेर सुहागण सज सोना श्रृंगार गुरुगम गेणु पेर सुहागण सज सोना श्रृंगार अरे नहाई धोई कर चालो ठाट से हो नहाई धोई कर चालो ठाट से कट्ठे तो मिलेला भरी तारे पिया ने कहिया भूल गई वो सुरता दिन दस पीवरिया में आई पिया ने कहिया भूल गई भूल गई मरी सुरता भूल ही गई वो सुरता दिन दस ए सुरता दिन दस पीवरिया में आई पिया ने कहिया भूल ही गई अरे वो ये आधीन मिलो प्रीतम से धरो चरण में शीश और देखिए हमारे उधर एक कहावत है जो सत्संग में पहली उठे बिना भगवान पहली उठाया करे। अब यह मर्जी है आपकी ऐसा मानना है विद्वानों का जो सत्संग में पहली उठे बिना भगवान कोशिश करा करे। इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई अपनी उस परमात्मा की लिस्ट में अपना नाम लिखाए। भजन तो देखिए भजन ही होते हैं और सभी तरह का आनंद लेंगे। अभी टाइम है अपने पास तो वो ये आधीन मिलो प्रीतम से धरो चरण में शीश अरे बारू बाल में सामर्थ्य तेरो बारू बाल में सामर्थ्य तेरो गुना तो करे बख्शीश पिया ने कहिया भूल गई वो सुरता दिन दस पीवरिया में आई पिया ने कहिया भूल गई। भूल गई ये सुरता भूल गई सुरता दिन दस पीवरिया में आई पिया ने कहिया भूल गई पिया ने कहिया भूल गई पिया जी ने कहिया भूल गई पिया ने कहिया भूल गई। भगत और भगवान की बोलो सच्ची दरबार की।